कोई भी बालक, कोई भी बालिका जन्म से अपराधी नहीं होते। बच्चों को अपराधी बनाने में, बच्चों को दोषयुक्त बनाने में, यहाँ तक कि बच्चों को अच्छा बनाने में सबसे ज़्यादा जो अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह उसके परिवार की और वह होती है उसके समाज की। सामाजिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ अगर बच्चों के अनुकूल होती हैं तो बच्चे सरपट अपनी ज़िंदगी के मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर पारिवारिक परिस्थितियाँ बच्चों के अनुकूल नहीं है, सामाजिक परिस्थितियाँ बच्चों के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं के दलदल में फंस जाते हैं। और ये इनोसेंट बच्चे ये नहीं जानते कि कहाँ कैसे प्रभावित हो रहे हैं, और इनमें जब शुरू में थोड़ा सा दोष आता है और बाद में चलकर ऐसे बच्चे वो क्या कहते हैं डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले पारिवारिक वातावरण की चर्चा करें। आप जनरली देखिएगा कि हमारे विभिन्न प्रकार के परिवारों में आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो भग्न परिवार, जिनको ब्रोकन फैमिली कहा जाता है, ऐसे परिवार हैं। ऐसे परिवारों में जनरली क्या होता है कि परिवार का जो मुखिया होता है या तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है या फिर वो परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। बहुत सारे शराबी, जुआरी जो अपनी सारी कमाई रास्ते में ही लुटा देते हैं, और उनके परिवार में जो रहने वाले बच्चे होते हैं उनके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, और फलतः ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फैमिली के लोग ऐसे होते हैं जहां उनके भीतर अनैतिकता संबंधित बातें होती है। माता पिता वो अनैतिकता के चरम पे होते हैं, परिवार में कोई नैतिकता संबंधित कुछ बात नहीं होती, और बच्चे तो प्रारंभिक अवस्था से अनुकरण से सीखते हैं। बड़े लोग अनैतिक आचरण करते हैं, अनैतिक व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है। खासकर अमेरिका में इस पर ज़्यादा ही रिसर्च हुआ है, फ्रांस में ज़्यादा ही रिसर्च हुआ है, अपने देश भारत में भी इस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। और ये रिसर्च का जो रिजल्ट है वो प्रमाणित करता है कि जो बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ की अनैतिकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उस परिवार के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको प्रारंभिक अवस्था से ही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और इसके अलावा गरीबी, ये जो पॉवर्टी है ना, ये बहुत ही मायने रखता है बच्चों के इस प्रकार की विसंगति को बढ़ावा देने में। गरीबी विभिन्न प्रकार के संस्कारों को तोड़ देती है, गरीबी विभिन्न प्रकार के मानदंडों को तोड़ देती है। जिस परिवार में आर्थिक तंगी होती है, गरीबी होती है, ये शिशोर ने, निकॉम्ब ने, ऐसे लोगों ने बहुत सारे इस प्रकार के रिसर्च किए हैं, और उनके रिसर्च का जो रिजल्ट है वो प्रमाणित करता है कि जब अभाव होता है परिवार में तो नैतिकता संबंधित बातें, बड़ी बड़ी बातें उसके दिलो दिमाग में आती ही नहीं, और फिर वो बच्चे बुरे कामों में तल्लीन हो जाते हैं। अपनी विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जब वो अच्छा काम नहीं कर पाते तो बुरे काम में तल्लीन हो जाते हैं, और फलतः ऐसे बच्चे के भीतर इस प्रकार की विसंगति आ जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, माता पिता के रूप में जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को सुनते हैं, उनसे निवेदन है कि अपने परिवार का वातावरण बढ़िया बना के रखें। अगर आपका पारिवारिक वातावरण बढ़िया नहीं होगा तो आपके बच्चों के सुधरने का प्रतिशत बहुत ही कमज़ोर होगा। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ रगड़े होते रहते, झगड़े होते रहते, आपसी सामंजस्य नहीं होता, यहाँ तक कि माता पिता का जो आपसी संबंध है वो बढ़िया नहीं हो पाता, उनके जो आपसी रिलेशंस है वो बढ़िया नहीं हो पाते, और इसका बड़ा ही दुष्प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे वहाँ से मानसिक रूप से पलायन करते हैं, और जब परिवार में बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जब परिवार में बच्चों को इस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिलता, परिवार में बच्चे इस प्रकार की बातों को अनुकरण के मार्फत से सीख नहीं पाते, तो बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं, और फिर आगे चलकर बच्चे बाल अपराधी के रूप में हमारे समाज के सामने में आते हैं। आप देखो
कि अगर सुल्ताना की माँ ने प्रारंभिक अवस्था से ही पालन पोषण प्रणाली से ही सुल्ताना को सही ढंग से पाला पोसा होता, सुल्ताना को अगर बगल बगल वाले के बगीचे से कोई मिर्ची या कुछ तोड़ के लाने के लिए नहीं कहती, तो वो सुल्ताना आगे चलकर बहुत बड़ा डकैत नहीं बनती। आप बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से इस प्रकार का प्रारंभिक वातावरण मुहैया कराइए कि वो सही मार्ग पे चल सकें और फिर आगे उनका चहुमुखी विकास हो सके। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कारक है कि तिरस्कृत बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे और जिनको प्यार नहीं मिलता, दुलार नहीं मिलता, जिनकी फीलिंग्स को लोग नहीं समझते, उनके भीतर जब बहुत सारी अच्छी बुरी बातें आती है जिसको बच्चे शेयर करना चाहते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने नियरेस्ट लोगों के साथ, वो शेयर नहीं कर पाते और फिर क्या होता है कि वो बातें घुमड़ती रहती है उनके भीतर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि परिवार में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को या फिर दादा दादी, चाचा चाची बच्चों के साथ बिल्कुल तिरस्कार का भाव रखते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे भीतर ही भीतर विस्फोट उनके भीतर होता रहता है, बड़ी विस्फोटक स्थिति उनके विचारों में हो जाती है और फलतः ऐसे बच्चे सकारात्मक वे में न जाकर नकारात्मक वे में जाते हैं और फिर क्या होता है कि डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। और फिर जब डिलिक्वेंसी में लंबे समय तक तब्दील हो जाते हैं ना, तो उस प्रकार के बच्चों के समूह में आते हैं और फिर बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है और बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उसके माता या पिता की अनुपस्थिति। बहुत सारा परिवार ऐसा होता है जिस परिवार में या तो माता उपस्थित नहीं रहती, माता की मृत्यु हो चुकी रहती है, या पिता की मृत्यु हो चुकी रहती है, या माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी रहती है। या बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता के रहने के बावजूद अगर माता पिता जिम्मेदार नहीं होते तो वो बच्चों को समुचित प्यार नहीं देते, बच्चों को समुचित मार्गदर्शन नहीं देते, बच्चों के जो जरूरी जो उसकी चीज़ें हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है कि जो बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं मिलता, अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता, माता पिता का स्नेह नहीं मिलता, तो फिर ऐसे बच्चे के भीतर नकारात्मक भाव आते हैं, फ्रस्ट्रेशन के भाव आते हैं और ऐसे बच्चे फिर डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और पाया है कि लगभग 500 बच्चों के ऊपर जो जर्सिल्ड ने प्रयोग किया था और जर्सिल्ड ने पाया कि 500 बच्चों में जो 492 बच्चे थे वो बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो गए, चूँकि उनके परिवार की जो स्थिति थी उसमें उसके माता या पिता अनुपस्थित थे और बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से उन पर सही रूप से ध्यान नहीं दिया गया, उसको उचित मार्गदर्शन न दिया गया, फलतः ऐसे बच्चे बाल अपराधी में तब्दील हो गए। ये याद रखिए इस बात को कि आज के जो बाल अपराधी हैं वो भविष्य के बहुत बड़े नासूर बनने वाले हैं। इसलिए हमको अपनी सामाजिक दशा को, पारिवारिक दशा को शुरू से ही इतना दुरुस्त रखना है, इतना मजबूत रखना है कि आगे चलकर कोई भी व्यक्ति अपराधी न बने। तो साफ है कि प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा पारिवारिक वातावरण है ये जब तक दुरुस्त हमारा नहीं होगा तब तक हम बच्चों को सही प्रकार से उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, बच्चों के चहुमुखी विकास नहीं कर सकते, बच्चों के भीतर नैतिकता समित पाठ उसके भीतर हम नहीं निरूपित नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे का भाव बच्चों के भीतर निरूपित नहीं कर सकते। और तब हम जब एक निष्ठावान, एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में हम उसके भीतर जो कुछ खोजेंगे वो नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सोशल जो इन्वायरमेंट है, जो सामाजिक वातावरण है, इसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, परिवार ये एक इंस्टीट्यूशन है लेकिन समाज इससे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि बच्चे परिवार की दहलीज से हटने के बाद वो समाज की दहलीज पे जाएंगे और समाज आज हमारा क्या है, कैसा है, किस रूप में है, हम सभी इससे रूबरू हैं। क्योंकि सामाजिक वातावरण हमारा आज दुरुस्त नहीं है और इस कारण से क्या हो रहा है कि समाज में हमारे बच्चों को सही प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा और क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे डिलिक्वेंसी में बड़ी तेज़ी में तब्दील हो रहा है। तो हमको अपने सामाजिक वातावरण को सही करना होगा और उसमें आप जनरली आप देखिएगा कि बहुत सारे समाज में जो उसके साथी वगैरह होते हैं ना बच्चों के, वो बड़े जिम्मेदार होते हैं। बच्चा कोई भी काम जब करता है, या तो अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, तो वो झुंड में करता है। और आज समाज में स्थिति ये है कि अच्छे बच्चों का झुंड कम है, बुरे बच्चों का झुंड ज़्यादा है। और बच्चे जब बुरे बच्चों के झुंड में जाते हैं तो क्या होता है कि उन बच्चों के साथ मिल करके
वो विभिन्न प्रकार के नॉर्मल एक्टिविटीज़ में तल्लीन होते हैं, और फिर क्या होता है कि डिलिक्वेंसी में बच्चे आते हैं, तब्दील होते हैं, और फिर बाद में चलकर बाल अपराधी बन जाते हैं। आप अवकाश के बारे में भी अगर चर्चा आप करें, आप देखिएगा कि जिस दिन बच्चों की छुट्टियां होती हैं हमारे समाज में, जब बच्चों की छुट्टी रहती है जिस दिन, उस दिन विभिन्न प्रकार के जो मनोरंजन कार्यों में लगे रहते हैं। दुर्भाग्यवश आज भी हमारे समाज की स्थिति ये है कि बच्चों की छुट्टियों को बिताने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे साधन नहीं हैं जिनके साथ बच्चे अपना समय बिता सके, बच्चे उनके साथ खेल सके। और फिर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों के ऐसे समूह, जिन बच्चों के भीतर बिल्कुल नकारात्मक भाव होते हैं, जो पलायनवादी मानसिकता के होते हैं, ऐसे बच्चे आपको डिलिक्वेंसी में तब्दील होते हैं, और ऐसे बच्चों के साथ ये बच्चे मिलकर वो भी उसी में तब्दील हो जाते हैं और बाल अपराध में आगे चलकर वो शामिल हो जाते हैं। आप देखिएगा कि हमारे समाज का जो नागरिक वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, वो अच्छा नहीं है। हमारे समाज में मूल्यपरक बातें नहीं हैं, नैतिकता से को बढ़ावा देने से संबंधित बातें बहुत कम हैं। आज समाज में आप देखिएगा कि जगह जगह शराब की दुकानें मिलेंगी आपको, जगह जगह बहुत सारे समाज में तो खुलेआम वेश्यावृत्ति का काम होता है। बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ बहुत प्रकार से अनैतिक कामों को बढ़ावा दिया जाता है। चलचित्र आज इस प्रकार से बहुत प्रकार की बातों को परोस रहे हैं कि इससे बच्चों का बिल्कुल चारित्रिक विकास नहीं हो पा रहा है। आप देखिए विभिन्न प्रकार के फूहड़ फिल्मी गाने, लाउड स्पीकर के मार्फत से अश्लील गाने बड़ी बेशर्मी से समाज में उसको परोसा जाता है, और फिर क्या होता है कि बच्चे उस पर्टिकुलर वातावरण में रह के उन्हीं बातों को सीखते हैं, और फिर नकारात्मकता है संबंधित बातें या फिर अनैतिकता है संबंधित बातें उनके भीतर घर कर जाती है। तो ज़रूरी इस बात का है कि अगर हमको अपने बच्चों को संवारना है, हमको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमको अपने बच्चों को सफल नागरिक बनाना है, हमको बच्चों को बाल अपराध से बचाना है, तो हमको अपने सामाजिक वातावरण को, हमको अपने नागरिक वातावरण को हमको दुरुस्त करना होगा। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हुए तो हम बच्चों को हम बाल अपराध से बचा सकते हैं, और उसको एक संपूर्ण नागरिक में, एक निष्ठावान नागरिक में, एक ईमानदार नागरिक में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, युद्ध का वातावरण होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी क्या कहते हैं कि आपको रसिया के साथ यूक्रेन का भी युद्ध हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और जो लोग मारे जाएंगे उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और उन अनाथ बच्चों को अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनैतिक काम करने होंगे। और फिर क्या होगा कि ये अनैतिक काम करते करते बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील होंगे, और फिर बाद में चलकर ये समाज विरोधी काम करना शुरू करेंगे, देश विरोधी काम शुरू करेंगे। तो हमको एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि न सिर्फ वैश्विक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, विद्यालय स्तर पर भी, जिस किसी भी स्तर पर हो, युद्ध की स्थिति ना आए। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति आने से बच्चे के भीतर अब नॉर्मलिटी आती है, वहाँ विद्वेष पैदा होता है, वहाँ भेदभाव पैदा होता है, और ऐसे में क्या होता है कि बच्चों का समुचित विकास नहीं हो पाता, बच्चे में डिलिक्वेंसी आती है, और वो बच्चे अपराधी बालकों में, अपराधी बालिकाओं में तब्दील हो जाते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि जब देश का विभाजन होता है या फिर किसी प्रदेश का विभाजन होता है तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। हमारे देश का जब 1947 में बंटवारा हुआ, या फिर सोवियत रूस का जो बंटवारा हुआ, या फिर जो विभिन्न देशों का जो बंटवारा होता है, विभिन्न प्रांतों का जो बंटवारा होता है, तो फिर क्या होता है कि या फिर किसी परिवार का भी अगर बंटवारा होता है तो हम देखते हैं कि बंटवारे के बाद जो विभिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, अभावों से जूझते हैं, और उस स्थिति में जो बच्चे होते हैं, जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी जो अपनी आवश्यकताएं होती है उनको परिवार फुलफिल नहीं कर पाता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती हो तो अनैतिक काम करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार में तब्दील होते हैं। बहुत सारे बच्चियों को आप देखिएगा कि वो कुकृत्य में शामिल हो जाती हैं अपने आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए। जब माता पिता के रूप में, अभिभावकों के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, आप उनकी बातों को नहीं सुनते, तो ऐसे बच्चे अपनी जो उनकी मूलभूत आवश्यकता होती है उसको अब स्वयं ही पूर्ति करना चाहते हैं, और इसके लिए वो नैतिक कामों में तब्दील हो जाते हैं। वो नहीं समझते कि अच्छा है या बुरा है, ये नैतिक है अनैतिक है, ये आगे चलकर हमको किस प्रकार की दुनिया में हमको झोंक देने वाला है, वो नहीं समझते हैं। और फिर
क्या होता है कि बच्चे में डिलिक्वेंसी आती है और ऐसे बच्चे आगे चलकर फिर वो तब्दील हो जाते हैं आपको वो इस प्रकार के बालक बालिकाओं में, जिसको कि समाज माफ़ नहीं करता, जिसको देश मान्यता नहीं देता। ये विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ हैं, ये विसंगतियाँ सामने ना आए, इस प्रकार के दोष सामने ना आए। अगर हमको सुंदर समाज बनाना है, सुंदर परिवार बनाना है, सुंदर देश बनाना है, एक बढ़िया विश्व की हम कल्पना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको अपने सामाजिक और अपने पारिवारिक वातावरण को सही करना होगा। हमको अपने बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के मूलभूत अच्छे संस्कार देने होंगे, अच्छे विचार देने होंगे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा, उनको समय देना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा और तब उनको हम आगे बढ़ा पाएंगे। और तभी ये जो बाल अपराध से संबंधित जो कलंक है, इस कलंक से हम उसको बचा पाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे लेक्चर में आपके सामने फिर से आएंगे।